नालंदा जिले में राजद का एक दिवसीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन शुक्रवार को बिहार शरीफ के टाउन हॉल में हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री अनीता देवी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक कार्य किए हैं। राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों को संवाद के जरिए घर घर पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार पूरी तरह से अपने वादों को नहीं निभा पा रही है। कालाधन वापस लाने के वादे समेत कई कार्यों की घोषणा सिर्फ झूठा वादा बनकर रह गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग प्राण प्रतिष्ठान के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। अगर बीजेपी के नेता पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने का दावा कर रहे हैं, तो भारत सरकार ऐसे नेताओं की सूची बनाए और उन्हें सीमा पर शहीद हुए जवानों और अस्पतालों में मरने वाले मरीजों में प्राण डालने के लिए भेजे। इस सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया और केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर किया गया। अभी पूरा देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। और जब वो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों का देहांत हो रहा है, उसमें भी प्राण डाल सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का भारत सरकार एक सूची बनाए जो प्राण डालने वाले लोग हैं, और सूची बनाकर बॉर्डर पर हर सेना के हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वालों को वहां रख दें, ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसमें प्राण डाल दे। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कमी है। हर हॉस्पिटल में एक प्राण डालने वाले को वहां रख दें, ताकि हमारे लोग का मरे और वो प्राण डाल दे। अगर वो प्राण डालने में असफल हो जाते हैं, नहीं डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? पूरे देश में पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। और पाखंड और अंधविश्वास फैलाना अपराध है कि नहीं है? आज नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कार्यकर्ता जनसंवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 2024 में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए हम लोग का प्रदेश से आए हुए माननीय मंत्री श्रीमती अनीता देवी जी पिछड़ा वर्ग बिहार सरकार का मंत्री हैं, और बहुत सा माननीय विधायक माननीय विधान परिषद आए हैं, जो कि कार्यकर्ता को जनसंवाद संवाद के माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम किए हैं। और 2024 में लोकसभा चुनाव महागठबंधन को जिताने के लिए हम लोग बूथ स्तर तक जाके यह प्रचार प्रसार करेंगे कि जो आज देश की कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, वो बड़ा झूठा आदमी बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश को नौजवान, छात्र, गरीब, किसान, मजदूर सभी को ठगने का काम किए हैं। जो उन्होंने 2014 और 19 में जो वादा किए थे कि हमने जब केंद्र की सरकार में आएंगे तो हमने 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को लाके काला धन देंगे, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे, किसान को आय दुगना करेंगे, महिला को जो आज जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने यह देश का सरकार जो है निकम्मी है, ये झूठा पार्टी है, कुछ करने का काम नहीं किए, और ऊपर से देश के पे जनता को, मजदूरों पर बोझ डालने का काम किए हैं। क्योंकि उन्होंने जो वादा किए थे, एक भी वादा से पूरा नहीं किए हैं। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने जो चुनाव में वादा किए थे कि अगर जो हमारी सरकार बनेगी, 2020 में जो वादा किए थे कि हमारी सरकार जो बनेगा तो हमने 10 लाख
नौजवानों को रोजगार देने का काम किए हैं। उन्होंने महागठबंधन की सरकार में आए और 15 महीना के भीतर ही 5 लाख रोजगार नौकरी देने का काम किए हैं। ये भी हम लोग जनता से बताने का काम करेंगे, बूथ स्तर तक जाके बताने का काम करेंगे और 2024 में महागठबंधन के सरकार बनाने का हम लोग काम करेंगे। बैठक तैयारी है 2024 का ही तैयारी है। हम लोग सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के जाके यह तैयारी करने का काम करेंगे और 2024 में भाजपा को यहाँ से भगाने का काम करेंगे और महागठबंधन के सरकार बनाने का काम करेंगे।